आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुक्ति को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री की इस कविता के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक थॉट्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने रेडियो पॉडकास्ट का कार्यक्रम मन की बात का 104वां एपिसोड संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता में देश की महिला वैज्ञानिकों के योगदान से लेकर G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका और गौरवशाली भाषा की बात की। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी देश को एक नया ऊर्जा प्रवाह देने का प्रयास किया। आइए आपको बताते हैं मन की बात की 10 खास बातें जो आपको भी जाननी है बहुत जरूरी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत चंद्रयान की सफलता से की और कहा 23 अगस्त को भारत और चंद्रयान 3 ने ये साबित कर दिया कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। पीएम मोदी ने भारत मिशन चंद्रयान में नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण दिया। इस पूरे मिशन में कई महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर जो सीधे तौर पर जुड़ी थी, प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया और अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी कई अहम जिम्मेदारियां जिन्होंने संभाली, प्रधानमंत्री ने उनका भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा चंद्रयान में उसकी सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर की भी बहुत अहम भूमिका रही और जब प्रयास सबका लगा तो सफलता भी उतनी ही मिली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा अगले महीने सितंबर भारत के नए सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। G20 लीडर्स समिट के लिए देश पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी से G20 के मंच को और भी ज्यादा समावेशी और भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी है। भारत की प्रेसिडेंसी से G20 के मंच को और भी ज्यादा समावेशी बना दिया गया है। वहीं भारत के 60 शहरों में G20 से जुड़ी 200 बैठकों का आयोजन किया गया और जहां भी G20 के लीडर्स गए, लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस बीच चीन में हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का भी जिक्र किया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 तो गोल्ड मेडल थे। ये भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। वहीं इस बार 15 अगस्त पर देश ने सबका प्रयास और एक अनोखा सामर्थ्य देखने को मिला था। सभी देशवासियों के प्रयास ने हर घर तिरंगा अभियान बना दिया और इस साल देशवासियों ने नया रिकॉर्ड भी बना दिया था। पिछले साल 15 अगस्त पर करीब 5 करोड़ देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट की थी। वहीं इस बार इसका आंकड़ा 10 करोड़ के भी पार पहुंच गया था। 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज के जरिए करीब 1.5 लाख तिरंगे भी बेचे गए, जिससे हमारे कामगारों और बुनकरों को, खासकर महिलाओं को सैकड़ों करोड़ों रुपए की आमदनी भी हुई। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत भाषा को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और इसे कई आधुनिक भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। भारत का प्राचीन ज्ञान हजारों वर्षों से संस्कृत भाषा में ही संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने साल 2020 में बने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया, जब 3 संस्कृत डीम्ड को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसके साथ ही कई और शहरों में भी संस्कृत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है। IIT और IIM जैसे संस्थानों में संस्कृत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि संस्कृत से जुड़ने की परंपरा का बहुत बड़ा सांस्कृतिक माध्यम हमारी मातृभाषा होती है। जब हम अपनी मातृभाषा से जुड़ते हैं तो हम सहज रूप से अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं से और अपने चिर पुरातन भव्य वैभव से जुड़ जाते हैं। भारत की गौरवशाली मातृभाषा तेलुगु का भी जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने कहा 29 अगस्त को तेलुगु दिवस मनाया जाएगा। तेलुगु भाषा को साहित्य और विरासत में भारतीय संस्कृति के कई अनमोल रत्न प्राप्त हैं। तेलुगु की इस विरासत का लाभ सभी को मिले, इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर बताएं। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए डेमोक्रेटिक थॉट्स के साथ।